नमस्ते दोस्तों, मैं धनपाल देथलिया और आपका एक बार फिर से स्वागत है इस इम्पोर्टेंट वीडियो में। आज इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हम आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के प्रयागराज जोन का एनालिसिस करने वाले हैं कि इसका फाइनल कट ऑफ क्या जा सकता है। एक वैकेंसी और सीबीटी 2 के कट ऑफ के ऊपर हम प्रिडिक्शन करेंगे, एनालिसिस करेंगे। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो बोर्ड पे कि आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ, और आज प्रयागराज जोन यानी कि जैसे आपको पता है कि जब आरआरबी ने वैकेंसी निकाली थी अंडर ग्रेजुएट की, तो 4 पोस्टों के लिए वैकेंसी निकाली थी, जिसमें आपकी एक पोस्ट जो थी वो लेवल 3 की थी, बाकी तीन जो कैटेगरी थी वो लेवल 2 की थी, और इनको 1 से लेकर 4 तक कैटेगराइज किया था। जैसे आप देख सकते हो कैटेगरी नंबर 1 कमर्शियल कम टिकट क्लर्क सीसीटीसी, जो कि लेवल 3 की जॉब थी, और सीबीटी 1 और सीबीटी 2 के बेसिस पे फाइनल इसका सिलेक्शन होगा। और अब कैटेगरी 2 की बात करें तो एसीटी यानी अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, जो कि लेवल 2 की जॉब है, सीबीटी 1 सीबीटी 2 और टाइपिंग के बेस पे फाइनल सिलेक्शन होगा। जेसीटी यानी कि जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, लेवल 2 की जॉब, सीबीटी 1 सीबीटी 2 टाइपिस्ट टाइपिंग के बेस पे फाइनल सिलेक्शन। कैटेगरी नंबर 4 ट्रेन क्लर्क, जो लेवल 2 और सीबीटी 1 और सीबीटी 2 के बेसिस पे फाइनल सिलेक्शन होगा। और जो अभी कट ऑफ डिक्लेयर हुआ था वो सिर्फ उन्हीं पोस्टों के लिए डिक्लेयर हुआ था जिसके लिए टाइपिंग लागू थी। तो इन दोनों पोस्ट के लिए टाइपिंग लागू नहीं थी, तो इनका कट ऑफ आया नहीं था, और इन दोनों पोस्टों के लिए टाइपिंग लागू थी, इसके लिए इनका कट ऑफ आया था, जो आप बोर्ड पे देख सकते हो ब्लैक कलर में। ठीक है, और ग्रीन कलर से जो हमने लिखा वो वैकेंसी है। ठीक है, तो आइए हमें प्रिडिक्शन करेंगे इनकी। इसमें हमने जैसे आरआरबी ने बोला था कि 8 गुना वैकेंसी का लेंगे हम टाइपिंग के लिए, तो उसके हिसाब से हमें कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि हमारे पास लिखित में जो है वो 8 गुना ही है। ठीक है, तो उसके बेसिस पे हम देखेंगे। तो आप जैसे यूआर में देख सकते हो, यूआर में सीसीटीसी की 2 to 5 वैकेंसी है। ठीक है, प्रयागराज में 2 to 5 वैकेंसी है टोटल, और यहाँ अगर आप देखते हो तो 19 वैकेंसी है। ठीक है, तो 19 का एक तो हम 8 गुना लेंगे, ठीक है, टाइपिंग के लिए, और उसके बाद 6 का भी यहाँ पर हम 8 गुना लेने वाले हैं, क्योंकि इसके ऊपर भी टाइपिंग लागू है। और एक 4 वैकेंसी आपकी ट्रेन क्लर्क की है, जिसमें कोई टाइपिंग लागू नहीं है। ठीक है, तो अगर हमने टोटल बंदे कितने सेलेक्ट किए ये हमको देखना है। तो देखो आप यहाँ पे देख सकते हो कि 8 6 48 यानी कि 48 बंदे तो हमने यहाँ से सेलेक्ट कर लिए, और 19 इंटू 8। ठीक है, तो 19 इंटू अगर 8 करते हैं हम तो 152 हमको मिलता है। तो 152 बंदे हमने यहाँ से सेलेक्ट किए, तो 8 2 10 और 2, यानी कि 200 बंदे हमने सेलेक्ट किए। और टोटल हमारे पास जो वैकेंसी है वो कितनी है। ठीक है, वैकेंसी हमारे पास 2 to 5 और 90 यानी कि 225 प्लस 19 प्लस 6 और 4 10। ठीक है, प्लस 10 यानी कि 254, यानी कि हमारे पास 254 वैकेंसी है, और हमारे पास जो बंदे अवेलेबल है टाइपिंग के लिए हमने सेलेक्ट किए वो 200 है। तो हम अगर मोटा मोटा ये मान के चले कि लोएस्ट कम कट ऑफ कहाँ गया है, यहाँ पर 81.57 गया है, और यहाँ 80.95 गया है। तो 80.95 जो कट ऑफ गया है हमारा, वहां तक हमने 200 बंदे सेलेक्ट किए हैं। तो 200 बंदे तो आपके आ जाएंगे यहाँ पर, और हमको 54 बंदों की और जरूरत पड़ेगी। उसकी वजह से क्या होगा, जो ये कट ऑफ है आपका 80, इससे 1-2 नंबर कट ऑफ नीचे गिरेगा। अब जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पर देखो सबसे कम वैकेंसी है। सबसे पहले तो यहां से तो नीचे जाने का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि इस कैटेगरी के लिए 81.57 का इन्होंने कट ऑफ ये किया है। तो आप ये मान के चलो कि यहाँ पर आपका कम से कम 2 नंबर बढ़ जाएगा। तो आप ये मान के चलो कि यहाँ पर आपको 83 प्लस 2 और माइनस 2 आपको देखने को मिलने वाला है फाइनल में कट ऑफ। ठीक है, यहाँ पर अगर बात करें हम कि यहाँ पर बहुत कम वैकेंसी है, ठीक है, यहाँ पर सिर्फ 4 वैकेंसी है, तो आप ये मान के चलो कि यहाँ पर कितना कट ऑफ रहने वाला है, यहाँ 81 के आसपास ही रहने वाला है। ठीक है, 81 प्लस 2 माइनस 2 के साथ। ठीक है, उसके बाद हम 19 की बात करें तो 19 की, तो वहां से कम कुछ ना कुछ थोड़ा सा वहां से 2 नंबर का फर्क पड़ेगा। तो आपको यहाँ पर 81 ही आपको प्लस 2 माइनस 2 के साथ देखने को मिल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और अगर हम इसकी बात करें कि यहाँ पर, तो यहाँ पर कट ऑफ गिरेगा, क्योंकि 54 बंदे हमको इस कट ऑफ से नीचे लेने हैं यहाँ पर, क्योंकि इसी में सबसे ज्यादा वैकेंसी है, डिमांडिंग पोस्ट है, लेकिन यहाँ पर वैकेंसी ज्यादा होने की वजह से यहाँ पर कट ऑफ कम होगा। ठीक है, तो आप ये मान के चलो कि यहाँ पर अगर कट ऑफ गया है आपका 80.95, तो आप यहाँ पर 78 उसको ये कर सकते हो कि आपको 78 के आसपास आपको कट ऑफ देखने को बिल्कुल यहाँ मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा जनरल का हो गया, यूआर कैटेगरी का। ठीक है, आगे चलते हैं हम हमारी एससी कैटेगरी के लिए। अगर एससी कैटेगरी की हम यहाँ बात करें तो यहाँ हमारे पास 45 वैकेंसी है। ठीक है, और यहाँ पर 2 वैकेंसी है जिसका हम 8 गुना लेने वाले हैं। तो 8 दूनी 16, यानी कि 16 बंदे हमने यहाँ से सेलेक्ट कर लिए,
उसके बाद 3 वैकेंसी हमारी यहाँ पर है जिसका भी हम 8 गुना लेंगे तो 24 बंदे हमने यहाँ से सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। और एक वैकेंसी हमारी यहाँ पर है। अब हमारे पास टोटल वैकेंसी कितनी है, हमने बंदे टोटल सेलेक्ट किए कितने, 16 और 24 यानी कि 40 बंदे हमने सेलेक्ट किए। वैकेंसी हमारे पास कितनी है, 45 और 3 और 2 5 और 1 6, 45 और 6 51, यानी कि 51 वैकेंसी है, ठीक है। यानी कि अभी भी हमारे हमने बंदे कम सेलेक्ट किए, वैकेंसी हमारे पास ज्यादा है, तो अभी भी कट ऑफ थोड़ा सा 1-2 नंबर कम जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वैकेंसी कम कहां पर है, ठीक है। तो अगर वैकेंसी यहाँ देखो तो 2, यहाँ 77 कट ऑफ गया, यहाँ 75 गया है। आपका 16 बंदे हमने यहाँ से सेलेक्ट किए, तो 16 बंदे अगर हमने यहाँ से सेलेक्ट किए हैं तो सबसे हाई कट ऑफ जो जाने की संभावना है वो यहाँ पे जाने की संभावना है, क्योंकि 78 यहाँ पर आप 78 मान सकते हो इसको। तो यहाँ पर आप 80 के आसपास इसको लेके चलो, 80 + 2 -2 के साथ आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है। और यहाँ भी कट ये कम है तो यहाँ पर भी अच्छे खासे कट ऑफ जाएगी। तो आप ये मान के चलो कि यहाँ पर भी आपको या 79 +2 -2 ये आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर 3 वैकेंसी है सिर्फ, ठीक है, और 77 कट ऑफ गया, तो अब ये मान सकते हैं कि यहाँ से जो कट ऑफ गिरेगा वो कितना होगा, वो 77 और 77 ये दोनों में तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, 0.10 का फर्क है, तो लगभग वही रहेगा यहाँ पर भी। तो 80 के इसको मान के चलिए, 2 और 3 ही वैकेंसी है, तो 80 यहाँ पर भी आप लेके चलिए, ठीक है। अब हमारे पास हमने बंदे 40 में से हमारे बंदे 3 और 2 5 और 1 6 खत्म हो गए, ठीक है। अब हमारे पास बचे 34 बंदे, और हमारे पास 34 बंदे हैं और हमको लेना है 45, ठीक है। तो यानी कि हमको 11 बंदों की और जरूरत पड़ेगी, तो उसकी वजह से अभी यहाँ पर कट ऑफ कम होगा। तो आप ये मान के चलो कि यहाँ पर आपको 75 के आसपास कट ऑफ देखने को मिलने वाली है, ठीक है। चलिए अगले चलते हैं हम एसटी कैटेगरी के लिए। एसटी में हमारे पास यहाँ पर 26 वैकेंसी है। यहाँ पर आपकी एक वैकेंसी है जिसका हम 8 गुना लेने वाले हैं, तो 8 बंदे हमने यहाँ से सेलेक्ट कर लिए, और 4 बंदे हम 4 वैकेंसी यहाँ पर है तो इसका भी हम 8 गुना लेंगे, तो 32 हमने यहाँ से सेलेक्ट कर लिए, यानी कि 40 बंदे हमने फिर से सेलेक्ट किए हैं। और हमारे पास टोटल वैकेंसी कितनी है, 26 और 4 30, 30 और 2 32 और 1 33, तो 33 वैकेंसी है हमारे पास। अब देखो वैकेंसी कम है, बंदे हमने ज्यादा से ज्यादा सेलेक्ट कर लिए, तो अब जो कट ऑफ गया उससे कम कट ऑफ जाने वाला किसी में भी नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि यहाँ पर आपकी एसटी में तो कोई वैकेंसी नहीं है यहाँ पर, तो ये डैश मार दो, ठीक है। उसके बाद 26 4 10 33 कहां से ले लिया हमने, एसटी 26 और 4 10 30 और 1 31 ही वैकेंसी हमारे पास, यहाँ तो है नहीं, 31 वैकेंसी है। तो हमने यहाँ पर देखा कि एक वैकेंसी है तो यहाँ पर हाईएस्ट कट ऑफ जाएगा, 76.19 गया है, तो आप ये मान के चलो कम से कम यहाँ पर 2 नंबर बढ़ जाएंगे आपके। तो यहाँ पर आपके 77 या 78 +2 -2 आपको देखने को मिलने वाला है, ठीक है। उसके बाद आपकी 4 वैकेंसी यहाँ पर है तो 4 वैकेंसी आपके यहाँ पर है, और 75 कट ऑफ गया है, वहाँ 76 गया है, और हमने यहाँ से कितने किए, 8 बंदे हमने यहाँ सेलेक्ट किए हैं। तो 8 बंदे सबसे पहले वो 8 में से एक यहाँ चला गया, बाकी बंदे यहाँ पर आ जाएंगे 26, तो आपके पास यहाँ पे 18 वैकेंसी और बचेगी, सॉरी 7 आएंगे यहाँ पर, तो आपके पास बचेगी 19 वैकेंसी। और इसमें से आपने किए 32 बंदे यहाँ से सेलेक्ट किए हैं 75 कट ऑफ पे, तो आप ये मान के चलो कि आपका 75 के आसपास ही यहाँ पर कट ऑफ जाने की संभावना है पूरी 76 आप लेके चलो, तो 76 +2 -2 के साथ, ठीक है। ये कट ऑफ आपको यहाँ देखने को मिलेगा, और यहाँ भी आपको इतना ही मिलेगा, 75 से नीचे मिलने वाला नहीं है, तो आपको यहाँ पर भी 76 के आसपास ही कट ऑफ देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ माइनस होने वाला है नहीं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी के लिए। तो ओबीसी यहाँ पर आपके पास 22 वैकेंसी है, यहाँ पर आपकी 4 वैकेंसी है जिसका हम 8 गुना लेंगे, यानी कि 32, तो 32 हमने यहाँ से सेलेक्ट किए। और उसके बाद 7 वैकेंसी हमारी ओबीसी की यहाँ है, और इसका 8 गुना लेंगे तो 7 8 56, 6 2 8 5 3 8, 88 वैकेंसी हमारे पास टोटल है। और हमने बंदे सेलेक्ट किए 88, और वैकेंसी हमारे पास है 22 और 4 26 26 और 7 33 33 और 2 35 वैकेंसी है।
तो हमारे पास 88 बंदे अवेलेबल है, 35 वैकेंसी है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो यहाँ पर भी 80 कट ऑफ है, वहां पर भी 80 कट ऑफ है, यानी कि वो 81 है। ठीक है, और हमने वहां के कितने किए, 8 चौक 32 और 35 हमारे वहां यही हो गए। ठीक है, तो देखो सबसे हाईएस्ट कट ऑफ जाएगा, जो कट ऑफ जाने वाला है इन दोनों पे जाएगा। तो आप 81 इसको 83 या 82 लेके चलो, +2 -2 के साथ। ठीक है, और उसी हिसाब से इसको भी हम 82 ही लेके चलेंगे। 82 +2 और -2। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वैकेंसी कम है। और उसके बाद आपका जो यहाँ कट ऑफ यहाँ जाएगा, ये भी लगभग इतना ही जाने वाला है, क्योंकि 80 ही है और हमको तो 80 से तो आपको इसको 81 +2 -2। ठीक है, और यहाँ पर भी आपका 7 वैकेंसी है, तो आपका 81 के आसपास ही जाने की पूरी पूरी संभावना है। ठीक है, अगले चलते हैं हम ईडब्ल्यूएस के लिए। तो ईडब्ल्यूएस में अगर देखोगे तो आप यहाँ पर 10 वैकेंसी है आपके पास। उसके बाद यहाँ पर आपका एक वैकेंसी है जिसका हम 8 गुना लेंगे, यानी कि 8 बंदे हमने यहाँ से ले लिए। 5 वैकेंसी यहाँ पर है जिसका हम 8 गुना लेंगे, यानी कि 40 बंदे हमने यहाँ से ले लिए। तो हमारे पास टोटल 48 बंदे अवेलेबल है। 80 और 81 से ऊपर, 81 से ऊपर 8 है और 80 से ऊपर टोटल 48 बंदे हैं। ठीक है, अब हमारे पास टोटल वैकेंसी कितनी है, 10 और 5 15, 15 और 1 16 और 17 18। ठीक है, 18 वैकेंसी है, 5 और 3 8 और 10 18, तो 18 वैकेंसी हमारे पास 30 बंदे एक्स्ट्रा है। ठीक है, सबसे पहले एक वैकेंसी है और यहाँ पर हाई कट ऑफ जाने वाला है, तो ये इस बार ईडब्ल्यूएस पार करेगा किसको, ओबीसी को भी। तो आप ये मान के चलो कि यहाँ पर आपको 83 +2 -2 के साथ देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद ईडब्ल्यूएस में 2 वैकेंसी है सिर्फ, तो आपको ये मान के चलो कि यहाँ पर जो कट ऑफ गया है 80। ठीक है, तो ये 80 वाला कट ऑफ आपको यहाँ देखने को मिलेगा, +2 -2। ठीक है, उसके बाद 5 वैकेंसी यहाँ है आपको, तो यहाँ आपके पास 81 +2 -2 के साथ, और यहाँ पर भी 81। +2 -2। ठीक है, उसके बाद एक सर्विसमैन की आपके पास 32 वैकेंसी यहाँ पर है और एक वैकेंसी यहाँ पर है। एक वैकेंसी का हम करेंगे 8 गुना, तो हमारे पास 8 बंदे यहाँ अवेलेबल हो गए। उसके बाद 4 वैकेंसी यहाँ पर है, इसका 8 गुना यानी कि 32 बंदे और हो गए, तो हमारे पास टोटल 40 बंदे अवेलेबल हो गए। ठीक है, 40 बंदे अवेलेबल हो गए। वैकेंसी हमारे पास कितनी है, 32 और 4 36, 36 और 37 और 38 वैकेंसी है। ठीक है, तो यहाँ एक वैकेंसी है। सबसे पहले तो यहाँ हाई कट ऑफ जाने वाला है। अब आप देखो कि यहाँ पर 65 पे सेलेक्ट किए हमने 8 बंदे। ठीक है, तो 8 बंदे सेलेक्ट किए हमने 65 पे, और वहां पर 62 पे हमने किए हैं। तो आप ये मान के चलो कि सबसे पहले तो यहाँ पर 65 66 7 लेके चलो आप, 67 +2 -2 के साथ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर भी आपको अच्छा खासा कट ऑफ देखने को मिलेगा, क्योंकि 62 हमारे पास 62 से हमारे पास तो बहुत बंदे हैं 62 से ऊपर ही वाले। ठीक है, तो आप यहाँ इसको लेके चलो कि 64 +2 और -2। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहाँ बात करेंगे तो यहाँ पर भी आपको 65 के आसपास कट ऑफ +2 -2 के साथ। ठीक है, और अगर इसकी बात करेंगे तो यहाँ भी आपको 64 या 63 पकड़ सकते हो, +2 -2 देखने को मिलने वाला है। तो ये था हमारा प्रयागराज जोन का एनालिसिस। ठीक है, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, एनालिसिस कैसे किया ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो आपका कितना स्कोर है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि नहीं ऐसे जाएगा तो आप उसके लिए भी कमेंट बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपके जोन का एनालिसिस अभी तक नहीं हुआ है तो आगे आने वाले दिनों में करेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको उसका नोटिफिकेशन इमीडिएटली मिल जाए। और जिस जोन का एनालिसिस हमने कर लिया है उसका डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो हम मिलते हैं वापस नए जोन के एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।